एक साथ मिलकर पढ़ें। यूहन्ना उसका 8 अध्याय और उसके 31 और 32 पद। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उसकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा हम सभी को बहुत आशीष। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि कल हमारा देश स्वतंत्रता दिवस की 80 कितना 80 वर्ष है ना सेलिब्रेट किया। और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। यदि कैलकुलेशन में यदि आप देखेंगे तो कितना 79 कंप्लीट हुआ ना, और ये 80 में हम लोग क्या कहे हैं प्रवेश किए। और 80 में जो है वो हम सेलिब्रेशन है ना कि नहीं। आपने देखा होगा सब जगह 80 ये दूसरी बात है कि हम कैंडल को फूकते हैं बर्थडे में। कौन से वाले को? हाँ जी, जो बीत गया रहता है कि नहीं। तो प्रज्वलित और प्रकाशित और सेलिब्रेशन किसका होना चाहिए? किसका होना चाहिए? जिसमें प्रवेश दिलाया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम 80 साल जो स्वतंत्रता के हैं भारत देश में, उसको सेलिब्रेट हम किए है ना। और इस समय हम स्मरण करते हैं जिन्होंने इस बड़े स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, उन्होंने त्याग किया है, उन्होंने अपने घर छोड़ा है, अपने परिवारों को छोड़ा है, अपना कीमती लहू बहाया है ताकि मैं और आप जो है भारत देश में स्वतंत्रता के साथ, आजादी के साथ हम जी सकें। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए भी कि परमेश्वर जो है हमारा, वो भी चाहता है कि मैं और आप, यहां पर लिखा हुआ है 32 पद को एक बार फिर से पढ़ेंगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या कर देगा? स्वतंत्र करेगा। लिखा है स्वतंत्रता की बात है, स्वतंत्रता की बात है। और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि लिखा हुआ है कि यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। स्वतंत्रता जो है बलिदान चाहता है ना। क्या चाहता है कि नहीं? बिना बलिदान के स्वतंत्रता नहीं है। भारत देश की आजादी में बलिदान है। मसीही विश्वास के स्वतंत्रता में, आजादी में बलिदान है। कलीसिया की स्थापना में बलिदान है। परिवारों में आशीषों के लिए भी बलिदान है, त्याग है। बिना त्याग के, बिना बलिदान के आशीष है नहीं। बिना बलिदान के स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए जो हमको स्मरण करने की बात है, उन बातों को स्मरण करने की बात है कि जिन्होंने त्याग किया और क्या कुछ हम त्याग कर सकते हैं। यहां पे लिखा हुआ है, पहली बात यदि आप देखेंगे, ध्यान दें तो क्या कहता है 32 पद में, यीशु ने कहा सत्य को जानोगे। क्या करोगे? जानोगे। फिर से सत्य को जानोगे और सत्य में ऐसा नहीं लिखा है कि तुम सत्य को केवल सुनोगे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे ना। सुनने में और जानने में अंतर है। कई बार हम सुनते हैं और प्रभु ने 2 कान दिया ना, बहुत बढ़िया, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु 2 कान दिए हैं।
एक से सुनो और दूसरे से क्या कर दो, हटा। बाइबल में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि केवल सुनने वाला जो होता है वो अपना केवल स्वाभाविक चेहरा मानो दर्पण में देखता है, थोड़ी देर बाद भूल जाता है। आज सुबह बहुत अच्छे से आप नहाए होंगे, ठीक है, अपने चेहरे में प्रयास किए होंगे, कोई भी क्रीम लगाने का प्रयास किए होंगे या जैसा भी XYZ, ठीक है। और तब उसके बाद जब आप वहां से अपने घर से निकले होंगे तो उसके बाद याद है क्या कि हाँ हमने कौन सा वो फाउंडेशन लगाया था, कौन सा क्रीम लगाया था, कौन सा और कुछ लगाया था। हाँ जी, व्यक्ति क्या हो जाता है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि क्या करोगे तुम, सत्य को क्या करोगे, जानोगे, जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। जानना केवल बौद्धिक जानकारियां ग्रहण करना हो सकता है कि आप बौद्धिक रीति से बहुत सारी बातों को जान सकते हैं, लेकिन लिखा हुआ है सत्य को जानोगे, जानने का जो संबंध होता है वो थोड़ा भिन्न है। कैसा भिन्न है? उसमें आप जब किसी एक व्यक्ति के बारे में जानते हैं, किसी नए स्थान में है, किसी नए जगह पर है, तो आप प्रयास करते हैं किसी एक व्यक्ति के विषय में जान सके। जैसे ही आप जानेंगे तो क्या होता है, उसके साथ आपका व्यक्तिगत संबंध मजबूत होता है, आप उसको जानने लगते हैं। आपका जो संबंध न केवल संबंध सुधरता है बल्कि वो आप अनुभव के द्वारा इन बातों को जानने लगेंगे कि सुरेंद्र कैसा व्यक्ति है। आप जब किसी को मित्र बनाते हैं तो भी आप इस बात को देखने का प्रयास करते हैं, जब उसके बारे में जानना शुरू करते हैं तो उसके साथ आपका मित्रत्व जो है अनुभव के द्वारा बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए यीशु ने कहा कि तुम सत्य को क्या करोगे, सुनोगे, केवल नहीं बोला ना, क्या करोगे, जानना सरोगे। लिखा है सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा, बाइबल की बहुत सारी बातें जो है केवल सुनना पर्याप्त नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि सुनने के बाद एक स्टेप और बढ़े कि उसको क्या करें, हम जाने। और जब हम जानेंगे तो निश्चित रीति से परमेश्वर का वचन एक बात को कह रहा है, सत्य को क्या करोगे, जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। हम स्वतंत्रता का अनुभव तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक यीशु को व्यक्तिगत रीति से नहीं जानेंगे। फिर से सुनना अच्छा होता है लेकिन जानना उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब हम यीशु को जानेंगे तो उसके साथ हम और अच्छे से हमारे उसके साथ संबंध होते जाएंगे। और तब परमेश्वर के वचन में लिखा है जब उसको जानोगे तो तुम क्या होगे, लिखा है तुम स्वतंत्र होगे। कई बार होता है हम इस बात को सुनते हैं परमेश्वर क्षमा करता है, ठीक है, लेकिन कई बार होता है कि हम इस बात को जानते भी हैं कि परमेश्वर क्षमा करता है, लेकिन हम अपने पुराने अपराध बोध भावना में ग्रसित ही रहते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। आज के वचन को भी हमने सुना ना, अब्राहम को यीशु कब मिला, मरी की सिद्दीक की रीति पर, जब वो ऐसा जानना परमेश्वर चाहता है कि ऐसा जानना ना हो। कई बार हम इस बात को जानते हैं या सुनते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ रहता है, इमानुएल, है ना, क्या लिखा है। और देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका नाम का मतलब क्या होता है, परमेश्वर हमारे साथ। लेकिन कई बार होता है कि जीवन की कुछ एक परिस्थितियों में हम भय के साथ अपना जीवन जीते हैं। पता नहीं ये काम करने जा रहा हूं, ये काम में मुझे सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन जानना इस बात का प्रमाण है कि मैं और आप जब जानने लगते हैं तो इस बात को जानते हैं कि यस परमेश्वर है जो परिस्थितियों को संभालना।
परमेश्वर परिस्थितियों को संभालता है। हम सब जानते हैं, इस बात को जानते हैं कि हमको क्षमा करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या बोला था? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करे। और तब हम भी इस बात को कहते हैं, जानते हैं हमको क्षमा करना है, लेकिन कितनी बार होता है कि हम वास्तव में लोगों को क्षमा करते हैं? मैं एक पासवान को जानता हूं, उनके साथ एक व्यक्ति ने कुछ ऐसा किया जो बहुत पीड़ादायक नहीं था, लेकिन हाँ चोट पहुंचाने वाला था। और तब उसने एक बात को कहा, आज भी उनकी गवाही मुझे याद है। बोले, स्वर्ग भी जाऊंगा ना तो उसको क्षमा नहीं करूंगा। उस समय तो हम परमेश्वर के वचनों को इतना नहीं जानते थे, लेकिन अब जब इन बातों को जानने लगे तो आज शायद कह सकते हैं, अरे स्वर्ग जाओगे तब ना। आप किसी को क्षमा नहीं किए हो तो आप कैसे अपेक्षा कर सकते हो कि स्वर्ग जाने के मार्ग में सबसे पहले सीढ़ी क्षमा का है। यीशु इससे पहले स्वर्ग जाता, उसने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते। और आखिरी में बोलता है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में। जानना और जानने के साथ जीवन जीना ज्यादा जरूरी है। क्या लिखा है? सत्य को क्या करोगे? जानोगे। सत्य तब हमारे जीवनों में स्वतंत्रता लाता है जब हम उसको विश्वास के साथ अपने जीवन में लागू करना सीखते हैं, अंगीकार करना सीखते हैं। और इसीलिए लिखा है, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। दूसरी बात, जल्दी से एक बात को देखेंगे। देखिए 31 पद को पढ़िए, क्या लिखा है? तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, जिन्होंने किसी ट्रांसलेशन में लिखा है प्रतीति की थी, कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे। लिखा है, यदि तुम मेरे वचन में। कुछ चीजों को जानने से पहले परमेश्वर बोल रहा है कि यदि तुम मेरे वचन में क्या रहोगे? बने रहने की बात। वचन में बने रहोगे तो सत्य को क्या करोगे? और जब सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें जीवन जीना सिखाएगा। और जब तुम जीवन जीना सीखोगे तो बाइबल तुम स्वतंत्र हो। यदि तुम मुझ में बने रहो। लेकिन अक्सर होता है हमारे जीवनों में, यदि आप देखेंगे तो लोग स्वतंत्रता तो चाहते हैं, लेकिन सत्य के अधीन होना नहीं चाहते। कितनी बार होता है कि हम सत्य को तो जानते हैं, अरे नहीं नहीं ऐसा लिखा है, अरे नहीं नहीं ऐसा है, अरे नहीं ये गलत है, ये सही है। कितनी बार होता है कि हम सत्य के अधीन होना सकते। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था? यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय 6 पद। हाँ, लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता है, गीत बनाने वाले ने गीत बनाया था, मैं चाहे जो करूं मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है। आपको मालूम है भारत देश में जो स्वतंत्रता है वो कब मिली है? 1947। लेकिन आपको मालूम है स्वतंत्रता से पहले क्या आया? हेलो, हाँ, जोर से बोलिए ना। ना ना ना, आजादी से पहले हम लोग एक और झंडा फहराते हैं, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। हाँ, कब? हाँ, बोलो बोलो।
1950 हाँ जी, रिपब्लिक पहले है, रिपब्लिक बाद से आया। हाँ जी, पहले आजादी है, फिर उसके बाद क्या है? बिना रिपब्लिक के आजादी नहीं है। हेलो, आजादी बिना रिपब्लिक के नहीं है। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, वो नहीं है। आजादी के बाद तुरंत बाद जो है क्या है? हेलो, संविधान है। रिपब्लिक मतलब संविधान की बात है। संविधान कब है? पहले की बाद में है। हेलो, 1947 और संविधान कब? 1950। अरे ये तो जीके है ना। 1950। बड़ा कंफ्यूजन है। हाँ जी, वो ये झंडा फहराने से मतलब है क्या करना है? हाँ जी, तो जान के रखिएगा, यीशु ने इसलिए बोला स्वतंत्रता से पहले क्या बोला? यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे। किसी भी, चाहे क्रिकेट मैच की बात कर लीजिए, किसी फुटबॉल मैच की बात कर लीजिए, सबके बाउंड्रीज होते हैं। किसी कबड्डी की बात कर लीजिए, उसके बाउंड्रीज होते हैं। क्या होगा यदि बाउंड्री ना हो? क्या होगा यदि नियम ना हो? क्या होगा यदि कोई गाइडलाइन ना हो? और क्या होगा बिना संविधान के स्वतंत्रता? वास्तव में ये गीत गाएंगे, मेरी मर्जी ना ना ना। लिखा है परमेश्वर के वचन में, यदि देखें तो परमेश्वर का दास पौलुस एक बात को बोलता है, अब मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना क्या है? लाभ है। इसका मतलब हमारी जो स्वतंत्रता है वो क्या है? संविधान के भीतर है। हमारी आजादी, ये हमारा संविधान है ना? परमेश्वर हमको दे रहा है, ये लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन, यदि तुम मेरे, और आपको मालूम है तीमुथियुस की पत्री को लिखते समय पौलुस अपनी प्रार्थना में सबसे पहली बात क्या बोलता है मालूम? देश के निमित्त क्या रहो? राजाओं की कैसे रहो? अधीन रहो। और प्रभु को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप स्वतंत्रता का आनंद ले सकें, है ना? बाउंड्रीज अच्छे होते हैं, हेज अच्छे होते हैं, उसका आनंद लेना सीखें। इसी कारण पौलुस एक बात को कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर से क्या लिखा है कि सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? लेकिन उसके पहले बोलता है यदि तुम मेरे वचन में बने रहो। मीन्स आजादी बहुत अच्छी है, लेकिन संविधान जरूरी। वास्तविक स्वतंत्रता जो है मेरी मर्जी नहीं, परमेश्वर आपकी, परमेश्वर आपकी। 34 पर जल्दी से पढ़िए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वो पाप का क्या है? दास है। थोड़ा जोर से बोलिए, जो पाप करता है पाप का क्या है? दास है। जो तीसरी बात है, परमेश्वर के वचन में कह रहा है कि तुम वचन में बने रहोगे तो सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और 34 पद कहता है कि जो कोई पाप करता है, स्वतंत्रता मेरे और आपके जीवन में, ध्यान से सुनिएगा, एक वचन बोलने जा रहा हूं, ये बात बड़ी गंभीर एक बात बताने जा रहा हूं। पाप की जो स्वतंत्रता होती है ना, हेलो,
पाप की जो स्वतंत्रता होती है, गलत कामों की जो शुरुआत होती है, वो बहुत एक छोटे से गलती से शुरू होती है। एक छोटे से किसी कार्य के द्वारा प्रारंभ होता है। जैसे आप यदि मोबाइल में रील्स देखते हैं तो देखिएगा, पहले जो रील्स देखेंगे आप, कैसा वाला रील्स देख लेते हैं? कोई गलत वाला नहीं देखते ना, अच्छा वाला रील्स, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे 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 कहां चला जाता है वो रील? मुस्कुरा रहे, हेलो। पाप की जो शुरुआत है वो कैसे होती है? बहुत छोटे स्तर पर, जिसको आप सोच भी नहीं सकते कि अरे इससे क्या होता, इससे क्या फर्क पड़ेगा। नीति वचन में राजा सुलेमान ने एक बात बोला था। उसने बोला था कि एक ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य की दृष्टि में ठीक जान पड़ता है, परंतु बाइबल में क्या लिखा है? उसके अंत में क्या मिलती है? मृत्यु मिलती है। पाप की जो शुरुआत होती है ना, वो हमको स्वतंत्रता जैसे दिखाई देता है। अरे कुछ नहीं होता, चलेगा, अरे थोड़ा सा तो देख लिए, क्या होगा, चलेगा। लेकिन आपको मालूम है, वो धीरे 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 हमको ऐसे स्थान पर ले जाता है कि अब हम उसको देखे बिना, उसको किए बिना एक व्यक्ति रह ही नहीं पाता। बचपन में बच्चे को गाली सिखाना बड़ा अच्छा लगता है। ए बोलना, बे बोलना, बे बोलना, ठीक है। छोटी सी और गाली दिला देते हैं। मैं जब शंगल में रहता था तो हमारे ठीक सामने वाले पड़ोसी जो है, अपने छोटे से बच्चे रहता था, उसको बोलता था, हमेशा बोलता था कि ए ये गाली दे। तो छोटे बच्चे के मुंह से गाली सुनना बड़ा अच्छा। जैसे छोटा बच्चा है, ठीक है, बहन यदि 12 साल की है और वो मुश्किल से 4 साल का है तो नाम लेता है ना, नाम लेता है ना, क्या जैसे कहूंगे यहाँ पे, हाँ जेनी, हे जेनी, हाँ, बड़ा अच्छा लगता है ना। जेनी बोलना क्या लगता है? पता नहीं बोलता है कि नहीं बोलता, मुझे नहीं बोलता पीछे वाले बोल रहे बोलता है, बड़ा अच्छा लगता है। कब अच्छा लगता है? जब बच्चा छोटा है। हेलो, जब बच्चा छोटा है बड़ा अच्छा लगता है, नाम लेके बुला रहा है। एक और हमारे बीच में एक और छोटू सा है, वो दे पीछे वो भी है, ठीक है। जब वो नाम लेता है तो बड़ा अच्छा लगता है, और बोलेंगे भी, ए मेरे को नहीं बोलना, ठीक है। कैसे बोलते हैं? मेरे को नहीं बोल रहे हैं, ना बोलना, मेरे यहाँ यही बच्चे लोग दिखाई देते हैं इसलिए इनका नाम ले रहा हूं। नहीं बोल रहा है, ना बोल रहा, कैसे बोलते रहते हैं, ठीक है। और बड़ा अच्छा लगता है, क्यों? उसके मुंह से सुनना कैसा लगता है? अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता? गाली सुनना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, 4 लोगों के बीच में जब आपका नाम लेता है तो कैसे लगेगा? वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है और उसी गाली को जब देना शुरू करता है तब क्या होता है? और तब वो उसका नेचर बन जाता है, उसका स्वभाव बन जाता है। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? जो कोई पाप करता है वो पाप का क्या है? दास है। पाप मनुष्य को स्वतंत्र नहीं, पाप मनुष्य को दास बनाता है। पाप की शुरुआत की स्वतंत्रता मेरे और आपके जीवन में बंधुआई का कारण होता है। आज बीड़ी का एक कस, पापा बोले बेटा जाना सुलगा के लेके आना, बेटा चला गया सुलगा के लेके आया। आजकल तो लाइटर है, माचिस है, दुनिया की चीजें। हम लोग के जमाने में तो ये होता था, पप्पा बोलते बेटा जाते सुलगा के लेके आए। अब सुलगा तो लिया भाई, वो जल नहीं रहा तो क्या करें, थोड़ा सा एक मार भी लिए तो जल्दी से जल जाएगा। एक मारे तो दूसरा भी मार के दे दिए, पप्पा के पास ले गए। बोले अरे कैसे गीला गीला लग रहा है? अरे क्या होता है? अरे पप्पा वो हाथ में पकड़ा था ना, ठीक। और बाद में वही बच्चा जो है धीरे से क्या करने लगा, और तब माँ बाप की बड़ी पीड़ा। क्या? हेलो,
अभी पिछले ही दिनों में मार्केट में था, मार्केट में एक भाई है, नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने बोला भैया एक लड़का है, क्या मैं उसके बाप से बात करूं क्या? उसके बाप से बात करूं क्या? मैंने कहा देखो भैया दो चीजें हैं, पहली बात तो ये, यदि आपकी सुनता है तो जरूर बोल दीजिए ठीक है, और यदि नहीं सुनता है, ठीक है, नहीं भैया बोलता हूं तो कुछ सुनता है तो मतलब पक्का बोल देना। हेलो, पाप की जो स्वतंत्रता है शुरुआत में जो है कैसा दिखता है? हाँ, स्वतंत्र, अरे कुछ नहीं होता चलेगा, लेकिन वही छोटा सा गलत जीवन, गलत आचरण, गलत चीज, गलत व्यवहार, गलत मोबाइल में देखना, गलत रील्स देखना, ये छोटी छोटी चीजें हमको कब बंधुआई में ले आती है। और एक व्यक्ति, या दूसरे शब्दों में यूं कहूं कि जो थोड़ा देर का जो है आंखों का सुख, ठीक है, फ्राइडे को वर्षा ने सरमन दिया था, शरीर की अभिलाषा आंखों की, और यही आंखों की जो अभिलाषा है, ये जो प्रलोभन है, ये हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब अभिलाषा गर्भवती हो जाती है याकूब की पत्री में, तो गर्भवती होकर पाप को जनता है, और जब पाप बढ़ जाता है तो वो आदत में बदल जाता है, और जब आदत बन जाता है तो वो हमारे जीवन में बॉन्डेज ले आता है, बंधन ले आता है, और जब बंधन आ जाता है तो एक व्यक्ति अपराध बोध में जीते रहता है। अरे यार नहीं देखना था, अरे यार नहीं बोलना था, लेकिन क्या करूं, मेरे जीवन से यही होते रहता है। और फिर उसके बाद फिर उसी पाप का दोहराव होना शुरू होता है। नहीं चाहते हुए भी व्यक्ति उसी रील को देखना शुरू कर देता है, नहीं चाहते हुए भी उसी टीवी को, उसी सीरियल को, उन्हीं बातों को, उन्हीं गलत बातों को, उन्हीं न जाने कितनी चीजों में जो है एक व्यक्ति फिर से वापस आ जाता है। ये है परमेश्वर के वचन कहता है, पाप मनुष्य के जीवन में उसको दास बनाना शुरू कर। लिखा है तुम स्वतंत्र होने के लिए क्या किए गए हो? बुलाए गए हो, परंतु तुम्हारी स्वतंत्रता किसी शारीरिक कामों के लिए नहीं। लिखा है, व्यक्ति बोलता है अरे यार अपना आज से नहीं करूंगा ना, आज से नहीं करूंगा, आज से ना नहीं देखूंगा, आज से ना ऐसा नहीं बोलूंगा, आज से ना बस। लेकिन वो जो थोड़ी देर का जो है ना, वो कब हमारे जीवन में आदत बन जाता है, कब हम उसके दास बन जाते हैं, हमको पता भी। याद रखें, ध्यान रखें। सबसे, मैं तो कहता हूं सबसे बड़ी यदि कोई स्वतंत्रता हमारे जीवन में हो सकती है तो पाप की दासत्ता से जो थोड़ा सा लगता है ना, जो छोटा सा है, उससे स्वतंत्र होना, ये वास्तविक स्वतंत्रता है। क्या लिखा है, फिर से पढ़ेंगे, 6 पद पढ़ेंगे, यूहन्ना 14 अध्याय 6 पद। लिखा है यीशु ने उससे कहा, लिखा है मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? लिखा है यीशु ने कहा, उसने केवल सत्य को दिया नहीं, हेलो ध्यान से सुनेगा, यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं। इसका मतलब यीशु ने केवल सत्य को दिया नहीं है, उसने सत्य को जिया है। उन्होंने अपने आप को सत्य के रूप में अपने आप को परिभाषित किया है, जीकर दिखाया है। ऐसे ही नहीं बोल दिया कि मार्ग, सत्य और जीवन में है। मैं आज सत्य की अपन बात कर रहे हैं ना, इसलिए केवल सत्य की बात करें। 8 अध्याय 32 पर यूहन्ना, तुम सत्य को जानोगे, लिखा है तुम सत्य को जानोगे। सत्य को क्या करोगे? जानोगे। किसको जानोगे? मतलब यीशु को। किस बात के लिए जानोगे? कि सत्य को उसने जीवन में जिया है। यदि उससे कहा गया कि क्षमा करना, वो ऐसे ही क्रूस पर क्षमा करने की बात नहीं किया, क्योंकि उसने जिया था। कब जिया था आपको मालूम है? जिस समय उसके भाई बोलते थे इसमें दुष्ट आत्मा है, तो वो समय कुछ नहीं बोलता था, कुछ क्षमा कर देता था, एक शब्द नहीं बोलता था। अपने भाइयों को कभी पलट के नहीं बोला, भाइयों को नहीं बोला, वो तो छोड़ दीजिए, जो भाइयों को नहीं बोला, अपने अगल बगल पड़ोसी दूसरे किसी को भी नहीं। ये जीवन जीना होता है।
लिखा है यीशु ने केवल मैं सत्य हूं इस बात को बोलकर समाप्त नहीं किया, बल्कि वो सत्य को चरितार्थ किया। यदि क्षमा क्रूस पर बोला तो क्षमा का जीवन जिया। मैं एक प्रभु के दास को सुन रहा था, जब वो लकड़ियां से कुर्सी बनाता होगा, टेबल, क्योंकि कारपेंटर था, तो जब उस प्रभु के सेवक को सुन रहा था तो कुछ लड़के आते थे, खेलते खेलते आते थे, और उसके बाद वो कुर्सी में टकरा जा रहे हैं और कुर्सी टूट जा रही है। ठीक है, बाइबल में लिखा है ना, यीशु मसीह ने कहा था लोग झूठ बोल बोलकर तुम्हें क्या करेंगे, क्या करेंगे? क्यों बोला था आपको मालूम? कुछ लोग आके तोड़ देते थे और क्या बोलते थे, अरे गलती से क्या हो गया, टूट गया। आपको मालूम है वहां पर यीशु ने बोला लोग झूठ बोल बोलकर तुम्हें क्या करेंगे? यीशु ने उस सताव से होकर क्या किया था, वो गुजरा था। इसी कारण कहता कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लिखा है सत्य को उसने जिया। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप सत्य को जीने वाले बने। यदि वास्तविक स्वतंत्रता हमको जीवन में चाहिए तो सत्य को न केवल जाने बल्कि सत्य को जी सके। किसी ने कहा कि बस यही जो जीवन है ये बस सत्य को जानना नहीं है, सत्य को चरितार्थ करना, सत्य को जीना होता है। एक और बात, अंतिम बात करके समाप्त कर दूंगा, मेरे साथ निकालेंगे 8 अध्याय उसके 42 और 43 में। यीशु ने उसे कहा यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता, हाँ बोलो बोलो, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ और मैं आप नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा है। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। लिखा है परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते हो? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कई बार शैतान हमको हमारे जीवनों में, ध्यान रखिएगा, पौलुस एक बात को बोलता है फिलिप्पी की पत्री में कि जो बातें पीछे रह गई हैं मैं उनको भूल कर बोले क्या कर? भूल कर आगे निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि उस इनाम को प्राप्त करूं जो परमेश्वर ने मसीह यीशु में मेरे लिए। इसका मतलब क्या है? जो बातें पीछे रह गई हैं, यीशु एक बात को मेरे और आपके जीवन में कह रहा है कि सच्ची स्वतंत्रता कुछ चीजों को भूलने की है। कई बार हम गांठ बांध के रखते रहते हैं, अरे यार मैं तो हमेशा जो है ना फेलियर इंसान, मैं कुछ भी करता हूं ना सब गड़बड़। प्रभु यीशु मसीह में ये सबसे बड़ा झूठ है। हेलो, प्रभु बोल रहा है हम बोलना सीखें कि मैं सफल व्यक्ति हूं, असफल नहीं। उसने सब कुछ पूरा कर दिया। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लेकिन हमारे जीवन में अक्सर होता है कि हम इन बातों का बार बार दोहराव करते रहते हैं। क्या? अरे मैं जो करता हूं ना सब पता नहीं गड़बड़ा ही हो जाता है। अक्सर इस बात को बोलते हैं संसार में तो मेरी कोई कीमत है ही। हेलो, मेरी कोई कीमत है? बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर बोलता है बेटा तेरे बाल भी क्या है? परमेश्वर का वचन बोलता है एक गौरैया की चिंता करता है, वो भी गिनती में है कि नहीं है? तो भैया मेरी और आपकी कीमत कितनी है? बहुत से गौरैयों से बढ़कर है। वाह, बहुत से गौरैयों से बढ़कर है।
ये ना कहे कि मेरी कोई कीमत नहीं है, ये ना कहे कि कोई मेरी शुद्धता नहीं है, ये ना कहे कोई मेरी मानता नहीं है, ये ना कहे कि मेरे जीवन में मेरे लिए कोई अब और कोई आशा नहीं है। ये ना बोले अरे मैं तो बदल ही नहीं सकता, मैं तो ऐसे ठीक है, मैं तो बदल ही नहीं सकता, मैं तो ऐसे ही। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसके 17 पद पर लिखा है। एक साथ मिलकर पढ़ेंगे फिर प्रार्थना करेंगे। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 17। हाँ रेडी, 1 2 3। यदि कोई मसीह में है तो तो वह वह नई सृष्टि है। एक बार फिर से बोलेंगे, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। आगे पुरानी बातें बीत गई हैं। देखो, सब मेरी बातें बाइबल में ऐसा लिखा है, देखो, एक बार तो देखो, जो पुरानी बातें वो क्या हो गई हैं, बीत गई हैं, और सब क्या हो गई हैं, सब क्या हो गई हैं, नई हो गई हैं। सुनिए, आपका अतीत आपकी पहचान नहीं है, आप कल क्या थे वो आपकी पहचान नहीं है, आज आप क्या है वो आपकी पहचान है। आपका पास्ट आपका पहचान नहीं हो सकता। मेरा और आपका पास्ट, मेरा और आपका पहचान नहीं हो सकता। लोग क्या देखते हैं ये मायने नहीं रखता है, लोग मुझे कैसा देखते हैं ये मायने रखता है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं ये कोई मायने नहीं रखता, वर्तमान में मैं क्या हूं वो मायने रखता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। मेरा अतीत मेरा पहचान नहीं है, मेरी गलतियां, हेलो ध्यान से सुनना, मेरी गलतियां वो भी मेरी पहचान नहीं है। अरे इसको तो गलती करते रहता है, क्या बोलते हैं, अरे ये तो गलती का ना भंडार है, कैसे बोलते रहते हैं, तेरे से तो कुछ हो ही नहीं सकता। गलतियां हमारी पहचान नहीं है, लोगों की राय हमारी पहचान नहीं है, लोगों के विचार मेरे और आपके बारे में वो हमारी पहचान नहीं है। यदि हमारी कोई पहचान है तो मैं, लिखा है परमेश्वर के वचन में, मैं मसीह में नई सृष्टि हूं, वो मेरी पहचान है, वो मुझे पहचान देता है, वो मेरा अस्तित्व है, वो जो सब कुछ को पूरा करता है वो मेरे जीवन में भी अपने आप को भी वो क्या करेगा, पूरा करेगा। इसलिए प्रभु हमारी सहायता करे और मदद करे। लिखा है कि हे भाइयों, फिर से पढ़ेंगे 3 बातें, यूहन्ना 8 अध्याय, एक साथ मिलकर पढ़ लेंगे, 3 बातें बोलेंगे कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, बोलिए वचन में बने रहोगे, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु हम सबकी सहायता करे और हम सबों की मदद करे कि हम वास्तविक सच्चाई में वास्तविक स्वतंत्रता में, वास्तविक आजादी में, जो प्रभु के साथ, ठीक है, संविधान के साथ, परमेश्वर के वचनों के साथ परमेश्वर को देख रखा है, हम जीवन जीना सीख सकें, ताकि हम सच्चे स्वतंत्रता का अपने जीवन में क्या ले सकें, आनंद ले सकें। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाए और हम सब प्रार्थना में